ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 7 अध्याय का अध्ययन करने के बाद अब इस 8वें अध्याय में हम अति अद्भुत भगवान की दिव्य शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। पहले तो उन्होंने ये सारा कार्यक्रम होने के बाद द्वारिका की तरफ प्रयाण करने का निश्चय किया, और जैसे ही द्वारिका की तरफ जा रहे थे, रथ में बैठ गए, तो उत्तरा आ गई और उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी और एक अत्यंत तप्त
गर्म बाण, लोहे का बाण मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, तो आप मेरी रक्षा मत करिए। मैं चाहे जल जाऊं इस बाण से, मुझे कोई परवाह नहीं है, तकलीफ नहीं है, किंतु मेरे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि ये आपका भक्त है, इस संपूर्ण सृष्टि का होने वाला राजा है और पांडवों का, बल्कि संपूर्ण कुरु परिवार का एकलौता वारिस। आज के कुछ श्लोकों में आचार्यगण बताते हैं कि संपूर्ण कौरव, जो पांडव और कौरव अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडु पुत्र, सभी में एकमात्र वारिस जो बचा था वो है परीक्षित, और उनकी रक्षा के लिए माता उत्तरा ने उन्हें प्रार्थना की। तो इस प्रकार फिर कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की, और वो सब चर्चा जारी है। आज ये संपूर्ण उनकी जो भगवान की अचिंत शक्तियाँ हैं, उसके विषय में चर्चा होगी कि भगवान कैसे अद्भुत शक्तिमान हैं कि वे ब्रह्मास्त्र को भी परास्त कर सकते हैं। और फिर वास्तव में कल से हम माता कुंती की प्रार्थनाएं उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं पिछले श्लोकों का और फिर आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं सभी। सातवें श्लोक में हमने पढ़ा, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने व्यासदेव तथा अन्य उपस्थित ब्राह्मणों की पूजा की और उन सभी ने मिलकर भगवान की पूजा की। तत्पश्चात जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। फिर उत्तरा ने प्रार्थना की, जो हमने जिसका उच्चारण किया और अतिशय महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं में से एक हो सकती है। यदि हम कभी संकट में हो, विपत्ति में हो, तो इसका उच्चारण कर सकते हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तत्पश्चात आगे कहती है उत्तरा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। सूत गोस्वामी कहते हैं, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है।
हे महान विचारकों मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख कर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले, जिससे कोई कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि कैसे वे इस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करते अपने गदा धनुष आदि से। फिर भी और फिर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठाया। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि सबने अपने अपने हथियार उठाए। भगवान ने जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे, इस महाभारत युद्ध में वे शस्त्र नहीं धारण करेंगे, फिर भी उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठाया। किंतु यहाँ पर एक और दृष्टिकोण है। भगवान ने, आचार्य गणों से हमने सुना कि प्रतीत होता है भगवान ने अपना एक, उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसको भंग करके अपना भक्त वत्सलता का गुण जो है उसका परिचय दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किंतु दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखें तो भगवान ने शस्त्र उठाया है, किंतु किसी के वध के लिए या नाश करने के लिए या किसी को मारने या चोट पहुंचाने, ईजा के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने के लिए, वो भी अपने भक्तों की बस। अर्थात सुदर्शन चक्र केवल ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए उठाया। ये एक और दृष्टिकोण हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि आगे कुछ श्लोकों में ये स्पष्ट होगा कि क्या हुआ। अगले ही श्लोक में या उससे बाद वाले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। तो आज का ये श्लोक अब प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान के बस इतना ही केवल बताया कि भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया, और फिर आगे क्या हुआ उसका विवरण भागवत में नहीं है। ये सामान्य बुद्धि से हमें समझ लेना चाहिए कि आगे क्या हुआ होगा। उन्होंने अर्थात सुदर्शन चक्र का प्रयोग कैसे किया, क्या किया, वो कुछ कहीं इसमें वर्णन आगे नहीं है। लेकिन भगवान ने उत्तरा के गर्भ की कैसे रक्षा की, वो वर्णन यहाँ पर है 14वें श्लोक में। वो भी एकदम स्पष्ट बिल्कुल वर्णन नहीं है। जैसे हम कई बार भागवत कथा सुनते हैं, सप्ताह, जो बड़े बड़े कथाकारों से, तो उनमें वे ऐसी कथा करते हैं कि भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। कुछ कथाकार कहते हैं उन्होंने अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र को रोका, कुछ कहते हैं सुदर्शन चक्र से काट दिया ब्रह्मास्त्र, इत्यादि कई अलग अलग इसके मतांतर हमने भागवत कथाओं में, सप्ताहों में लोगों को कहते हुए सुना है। भागवत में ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं है। भगवान ने अपनी माया, योग माया वास्तव में, उसका प्रयोग करके सुदर्शन चक्र को रोका है, ऐसा वर्णन यहाँ पर है। क्षमा करिए, ब्रह्मास्त्र को, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र को रोका है। तो आइए पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और फिर देखते हैं आचार्यगण क्या कहते हैं। अंतस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरु तन्तवे। शब्दार्थ: अंतः स्थः
अंतः अंतर, स्थः स्थित, अंतः अंतःकरण में स्थित, तो अंतर में रहते हुए। अब इस एक शब्द से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर परमात्मा की बात चल रही है। परमात्मा कौन है? परमात्मा किसे कहते हैं? सामान्य रूप से भगवान को परमात्मा भी कहा जाता है, किंतु अगर टेक्निकल डेफिनेशन अर्थात इसकी बिल्कुल स्पष्ट और अपने कार्य शैली के अनुसार उनकी व्याख्या की जाए परमात्मा शब्द की, तो परमात्मा शब्द के, हमने पिछली बार आपको स्मरण होगा, 3 प्रकार के परमात्मा शास्त्र बताते हैं। एक परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके अंदर सब कुछ समा के रहता है, वे प्रमुख परमात्मा है। द्वितीय परमात्मा गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो गर्भोदक समुद्र में शयन करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, और उस ब्रह्म अंड के परमात्मा के रूप में वे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। और फिर उनमें से क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं, जो अणु अणु में, कण कण में तथा जीवों में परमात्मा स्वरूप में, देहधारियों में परमात्मा स्वरूप में निवास करके उनकी रक्षा या तो वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये तीसरे तो यहाँ पर ये परमात्मा जो सभी के देह में आश्रित हैं, ऐसे परमात्मा की यहाँ पर बात है। अंतःस्थः, अंतर में रहते हुए। इसकी हम और भी थोड़ी व्याख्या आगे देखेंगे बाद में। सर्व समस्त भूतानाम, जीवों के, आत्मा, आत्मा, तो अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा, यानी सभी के शरीर में, जीवों के हृदयों में रहने वाले आत्मा यानी परमात्मा। कौन? योग ईश्वर, समस्त योगों के स्वामी। क्यों योग ईश्वर कहा उन्हें? तो आचार्य गणों का मत है कि योग ईश्वर इसलिए कहा क्योंकि उनके पास ऐसी योग शक्तियां हैं कि वे बाहर खड़े हैं, अर्जुन के सामने हैं, द्रौपदी के सामने, उत्तरा के सामने, सभी के सामने खड़े हैं, सब उनको देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसी क्षण, उसी के साथ साथ वे सभी के, संपूर्ण सृष्टि के जितने जीव हैं सभी के हृदय में भी हैं, कण कण में भी है, और उत्तरा के हृदय में रहने वाले परमात्मा रूप में भी है। और वे ऐसे विशिष्ट शक्तिशाली हैं कि बाहर से ही संकल्प करते हैं कि मैं जो उत्तरा के हृदय में रहता हूँ, वहाँ से ही अब मैं सीधा उसके गर्भ की रक्षा करूँगा। तो कुछ आचार्यों का मत है कि हृदय में, उत्तरा के हृदय में जो परमात्मा स्थित थे, उन्होंने ही उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। एक आचार्य का ऐसा मत है कि श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वे इतने विशिष्ट योगेश्वर हैं कि उन्होंने बाहर रहते हुए भी अपने एक रूप से वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और वहां पर जाकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा की। तो थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण का अंतर है। सभी सत्य कह रहे हैं, सभी उचित कह रहे हैं, कोई विरोधाभास नहीं है किसी के, सभी आचार्यों के दृष्टिकोण, लेकिन सब में अलग अलग रस की उत्पत्ति है और दृष्टिकोण बस भिन्न है। तो यहाँ पर इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है श्लोक में कि सर्वभूतानाम आत्मा, अर्थात, और वो भी कहाँ? अंतःस्थः। तो ये एकदम स्पष्ट हो गया कि हृदय में ही रहने वाले, जो पहले से ही रहते हैं अंदर, वो ही परमात्मा, उन्होंने, जो योगेश्वर भी कहलाते हैं, हरि ही परमेश्वर हैं, वे, उन्होंने क्या किया?
स्वमायया अपनी निजी शक्ति से आवृणोत आच्छादित कर लिया, ढक दिया गर्भम भ्रूण को, वैराट वैराट्याह उत्तरा के, वैराट विराट नगर की जो राजकुमारी थी उत्तरा, वैराट्या, और कुरु तंतवे महाराज कुरु की वंश वृद्धि के लिए, तंतवे यानी वृद्धि या आगे बढ़ाने के लिए। कुरु तंतवे का अर्थ क्या है? महाराज कुरु की के वंश को आगे बढ़ाने। तो यहाँ तो अगर हम केवल इस शब्द पर ध्यान दें तो बहुत आश्चर्य हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों को तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ लगता है लिखने में गलती हो गई, पांडु तंतवे होना चाहिए, कुरु तंतवे क्यों लिखा है? क्योंकि कौरव कौन है? तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, और पांडव कौन है? तो 5 पांडव। किंतु जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, कौरव तो सारे पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र सभी कौरव ही है, क्योंकि ये कुरु वंश है और कुरु जो है वो बहुत पहले हो चुके हैं इस वंश में। तो इसमें जो भी है, भीष्म पितामह भी कुरु है, कौरव है। तो इस प्रकार ये सारे कौरव ही है। तो कुरु वंश वंशावली जो है उसमें आचार्य गणों के मत अनुसार एक आचार्य लिखते हैं कि 100 पुत्र या धृतराष्ट्र के पुत्र या पौत्र एक भी जीवित नहीं रहे, सबके सब मारे गए युद्ध भूमि में। सारे के सारे धृतराष्ट्र पुत्र पौत्र सब समाप्त हो गए। तो कुरु कहने से अब रहा एक ही, क्योंकि पांडवों के 5 पुत्र भी मारे गए, तो एक ही बचा था जो उत्तरा के गर्भ में था। इसीलिए कुरु तंतवे तो महाराज कुरु की वंश वृद्धि के लिए अब एक ही बचा था ये गर्भ, और उसे बचाना था और बचाया भगवान ने। अब इन्हीं शब्दों पर अगर यही शब्दार्थ में अगर हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो संपूर्ण अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी जैसे कि हमारे आचार्यगण लिखते हैं, पढ़ते हैं, परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो आवृणोत यानी आवृत कर लिया, और किससे? निजी शक्ति से। निजी शक्ति कौन सी? स्वमायया। तो आचार्यगण लिखते हैं स्वमायया का अर्थ है योग माया शक्ति के द्वारा, अपनी योग माया, माया शक्ति नहीं, योग माया शक्ति यानी चित्त शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके भगवान ने क्या किया? गर्भ को आवरणोत यानी ढक दिया, आवृत कर लिया। तो अब अगर हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करें यदि, तो इससे इस प्रकार का अर्थ निकल के आ रहा है कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रवेश कर गया उत्तरा के गर्भ में, और प्रवेश करके उसको अब देखिए जैसे आज की आधुनिक मिसाइल वगैरह हैं तो उसमें प्रोग्राम किया जाता है, उसे टारगेट सेट किया जाता है, इतने किलोमीटर्स पर इतने ये इस जगह पर ये निशान है, रेखांश अक्षांश यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर, ये इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर यहाँ पर टारगेट है और वहाँ जाकर हिट करना है। तो उसके लिए कितनी स्पीड से कैसे इसे निकलना होगा वो सब प्रोग्राम पूरा कंप्यूटर में बना रहता है। वो सब सेट करके जैसे ही एंटर करते हैं यानी स्टार्ट दबाते हैं तो वो मिसाइल छूटती है और इधर उधर घूम करके सीधा उस टारगेट पर जाकर लगती है। अब उस टारगेट पर वो वस्तु जिसको मारना है वो हो या ना हो,
पर वहाँ जाकर लगती अवश्य ही है। अब मान लो कि वहाँ वो वस्तु ही ना हो तो वहाँ से आगे चली जाएगी मिसाइल, क्योंकि फिर आगे का टारगेट कुछ उसको सेट नहीं है, बस वहाँ से होकर निकलेगी जरूर। ये आधुनिक भौतिक विज्ञान की बात है। और वहाँ उस पॉइंट को भेदती हुई निकल जाएगी और फिर जहाँ भी कोई वस्तु होगी वहाँ टकराएगी मिसाइल। तो ब्रह्मास्त्र का प्रोग्राम कैसा था कि उत्तरा का गर्भ, गर्भ में रहने वाला शिशु, उसको जाकर जला दो। ये प्रोग्राम करके हमारे अश्वत्थामा महाशय ने वो स्टार्ट बटन, एंटर का बटन दबा दिया कि अब जाओ। तो ब्रह्मास्त्र ढूंढते हुए आए और उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ में जाकर देखा तो कुछ था ही नहीं, उत्तरा का गर्भ खाली था। और कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्या हो गया, मेरा टारगेट तो है ही नहीं, तो अब मेरा क्या काम है। अब कुछ जब टारगेट ही नहीं है तो चलो वापस, और फिर अपने आप को वो ये वहीं से समाप्त हो गए, यानी काम ही नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं टारगेट, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा है कि उसके गर्भ में जो है उसे जलाना है, कुछ है ही नहीं। ये मेरी परिकल्पना है, अपनी निजी व्यक्तिगत परिकल्पना है इस श्लोक के आधार पर कि आवरणोत अर्थात उसे ढक दिया, आच्छादित किया। तो जैसे एक जादूगर, जैसे कोई वस्तु है आपके सामने, जैसे ग्लास है, और एक जादूगर को कहा जाए कि आप जादू दिखाइए, तो वो कोई कपड़ा सा ले ले, ऐसे ऐसे कपड़ा ले ले इसके ऊपर और ऐसे ढक दे, और फिर आपको कुछ मंत्र वंत्र पढ़े और फिर एकदम से ऐसे करके ऐसे दिखाए, हाय कहाँ गया ग्लास, गया उड़ गया, ग्लास नहीं है, क्यों, जादू कर दिया। तो ढक दिया, अब ग्लास दिखता ही नहीं है आपको, ढक दिया है जब। तो इसी प्रकार भगवान ने अपनी जादू शक्ति से, माया निज शक्ति स्व माया या अपनी योग माया शक्ति से वो गर्भ को छिपा दिया। तो ब्रह्मास्त्र भी उस योग माया शक्ति को नहीं भेद पाए और ढूंढ नहीं पाए ब्रह्मास्त्र कि वो भ्रूण या तो वो बच्चा या जो भी है गर्भ वो है कहाँ, नहीं ढूंढ पाए और इसलिए विफल हो गए। ऐसा मेरी परिकल्पना है, जैसे मैंने कहा। तो आचार्य गणों के उसमें थोड़े थोड़े मतांतर, दृष्टिकोण कोण के अंतर्गत कुछ कुछ भेद हैं। कुछ आचार्य ऐसा ही कुछ बता रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल एकदम स्टोरी फॉर्म में नहीं, परंतु ऐसा ही कि ढक दिया, जैसे प्रभुपाद जी ने वही कहा कि ढक दिया और ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। कुछ आचार्य कहते हैं कि उन्होंने सुदर्शन चक्र को, दो आचार्यों ने सुदर्शन चक्र का उल्लेख किया, एक तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील वल्लभाचार्य, ये दोनों ने ये कहा कि अंदर जाकर उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और वही सुदर्शन चक्र के तेज से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को परास्त कर दिया। ब्रह्मास्त्र उस सुदर्शन चक्र के तेज के सामने विफल हो गया, ऐसा श्रील वल्लभाचार्य जी बड़े विस्तार से समझाते हैं। जबकि श्लोक में हम पढ़ते हैं कि इतना स्पष्ट लिखा है कि आवरुणोत, तो ढक दिया, और वो भी स्व माया, अपनी माया शक्ति से। तो हम प्रभुपाद जी जैसे लिख रहे हैं उस बात को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी आचार्य उचित ही कह रहे हैं, लेकिन किसी एक नतीजे पर तो पहुंचना है, तो हम प्रभुपाद जी की बात को मानते हुए आगे चलते हैं। परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में, अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास करते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। आच्छादित कर दिया यानी ढक दिया। तो यहाँ पर परमात्मा का एक और परिचय फिर से,
परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। तो ये है परमात्मा की व्याख्या। विशेष रूप से ये व्याख्या कहाँ पर लिखी है, जो ये यहाँ पर ये वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रह्म संहिता के उस श्लोक में से 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा गया है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अंडांतरस्थ तो एक एक अंड में यानी कि ब्रह्मांड में रहते हैं, और परमाणु च अयांतरस्थम यानी कि एक एक परमाणु में भी रहते हैं। और इसकी और एक व्याख्या कहाँ पर है, जो पहली लाइन है उसकी, पहले शब्दों की 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में, ये 35वां था, तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में बताया है। क्या बताया गया है, उसमें कहा गया है गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ। तो गोलोक एव निवसति, गोलोक में रहते हैं, और अखिल आत्मभूतो यानी एक एक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में भी रहते हैं। तो इन दोनों ब्रह्म संहिता के श्लोकों का मिलन करेंगे तो ये वाक्य बन जाएगा जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर या फिर ब्रह्मांड में या सभी में रहते हैं। तो ये परमात्मा की व्याख्या है। ऐसे भी आपको अगर स्मरण हो तो परमात्मा की कई व्याख्याएं हम पहले भी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक अल्प पुनरावर्तन करने का ये अच्छा मौका है कि हम परमात्मा का महत्व भी समझे कि भगवान परमात्मा रूप में उनका जो परिचय है। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्त परमे देहेस्मिन पुरुषः पर। तो ये 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसमें उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर उनके गुण बताएं कि परमात्मा क्या करते हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते हैं। ये परमात्मा की व्याख्या है जो सबके हृदय में रहते हैं। देहेस्मिन पुरुषः पर। फिर भगवद गीता 15.15 में कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो इत्यादि, मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। फिर 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी के हृदय में ईश्वर रहते हैं और ये है जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। फिर मुंडक उपनिषद का 3.1.1 और 3.1.2 ये श्लोक है। तो ऐसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि, और फिर 3.1.2 समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मोह्यमान इत्यादि। और यही श्लोक फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में भी 4.7 में रिपीट हुआ। तो ये दोनों श्लोकों में क्या कहा, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो
जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि अगर यदि उसने अंदर बैठे हुए परमात्मा की तरफ देख लिया जीवात्मा ने, तो उसके सारे शोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ लेकर बैठा है। फिर आगे कठोपनिषद में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अकृतः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये भी वैसा ही श्लोक है, उसमें भी यही कहा, परमात्मा और परमाणु आत्मा यानी जीवात्मा दोनों जीव एक ही शरीर के हृदय के भीतर एक ही वृक्ष पर स्थित है, और केवल वही जो सभी भौतिक इच्छाओं और विलाप से मुक्त हो गया है, परमात्मा की कृपा से आत्मा की महिमा को समझता है। तो परमात्मा और परमाणु आत्मा दोनों एक ही शरीर के हृदय में निवास करते हैं। तो आप आपके हृदय में, जिसको मेरा हृदय मेरा शरीर मैं करते हैं हम, उस मैं के अंदर आप कहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि भाई इस शरीर के असली मालिक भी इसमें ही रहते हैं, जिसे हम आप कहकर पुकार सकते हैं। आप यहाँ रहते हैं इस शरीर में, मैं आपका सेवक हूँ जो आपकी दया से इस शरीर में रहता हूँ। इस शरीर के असली मालिक तो आप हैं जो हृदय में रहते हैं, जिनका नाम है परमात्मा, और मैं तो केवल एक दास मात्र हूँ, जो अणु जीवात्मा, जैसे अणोर अणियान महतो महीयान, अत्यंत तुच्छ जीवात्मा और अत्यंत महान परमात्मा दोनों इसी में रहते हैं, ये कहा। और फिर अगर कैसे रहते हैं, तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक 2.2.8, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंज रथांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरंती। तो कैसे रहते हैं हृदय में? अन्य लोग भगवान के व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं जो हृदय के क्षेत्र में शरीर के भीतर रहते हैं। और कहाँ रहते? केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे। कहाँ रहते हैं? जो हृदय के क्षेत्र में शरीर के भीतर रहते हैं, हृदय में, हृदयावकाशे, हृदय में रहते हैं। और क्या करते हैं? कैसे दिखते हैं? और केवल 8 इंच मापते हैं, प्रादेश मात्रम। तो अनेक शास्त्रों में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस बात का प्रमाण दिया है कि शब्दकोशों आदि जो संस्कृत डिक्शनरियाँ हैं, वो सब में बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्रादेश मात्रम अर्थात यहाँ से अंगुष्ठ से लेकर के इतना 8 इंच की ऐसा कुछ, ऐसा नाप, ऐसा समझो। तो 8 इंच नाप जो है वो 8 इंच का नाप है भगवान का, जो हमारे हृदय में रहते हैं। 8 इंच के बड़े भगवान रहते हैं हमारे हृदय में, इतने बड़े। और क्या करते हैं? तो जिनके 4 हाथों में क्रमशः कमल, रथ का पहिया यानी चक्र, सुदर्शन चक्र, शंख और गदा है, तो चतुर्भुज रूप में, परमात्मा स्वरूप में हमारे। ये सारी व्याख्याएं मैंने क्यों आपको फिर से स्मरण करवाई? कि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो कि हमारे हृदय में साक्षात भगवान रहते हैं, क्योंकि हम इस बात को इतना अधिक गंभीरता से नहीं ले पाते, हमेशा उन्हीं भगवान की माया से ढके रहते हैं, और इसलिए कभी इस बात से जागृत नहीं होते। अरे मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं, क्या बात कर सकते हैं उनके साथ? क्या वो मेरा उत्तर देंगे? नहीं देंगे। ऐसे तो वे मस्तराम है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता भोगता है।
लेकिन बात करता नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है भगवत गीता में। लेकिन यदि बैठे ही हैं और यदि भक्त बड़ी बहुत ही श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्रेम से यदि उनसे बात करना चाहें तो हो भी सकता है कि भगवान शायद बात कर भी ले, अगर वे उत्तरा के गर्भ को आरक्षित करने के लिए अंदर जागृत होकर, यानी जागृत तो है ही परमात्मा, लेकिन एक्टिव हो सकते हैं। यदि यदि वही परमात्मा ध्रुव के सामने हृदय से प्रकट होकर सामने चतुर्भुज रूप में खड़े रह सकते हैं, जैसे भागवत में बताया जाए, अगर वही परमात्मा नारद मुनि को दर्शन दे सकते हैं, पहले आवाज़ के रूप में, एक छोटा दर्शन, फिर आवाज़ के रूप में, और फिर कह सकते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, हृदय में ही हूँ। तो अगर हमने देखा कि कई प्रकार से परमात्मा हृदय में हैं, वे बात कर भी सकते हैं, सक्रिय हो भी सकते हैं, दर्शन दे भी सकते हैं, तो जागृत रहना जरूरी है कि हमारे हृदय में, जिसे हम वास्तव में हमारा कह रहा है, वो उनके हृदय में कैसा कहना चाहिए, हम रहते हैं उनके, क्योंकि मालिक तो वो है ना, तो उनके हृदय में हम रहते हैं उनके साथ साथ। मालिक कौन है? पूछो मालिक कौन है? दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन मालिक कौन है? किसका ये मकान है? मकान, वास्तव में मकान मालिक कौन है? मेरे हृदय में रहते हैं। आहा, कितना बड़ा भ्रम है, मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। अरे लल्लू जी, भगवान के इस शरीर में हृदय जो है उसमें मैं उनकी दया से रहता हूँ, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बस यही, इतना मेडिटेशन, इतना ध्यान ही पर्याप्त होगा इस बात से अवगत होने के लिए कि भगवान हमसे बहुत ही करीब है, बहुत ही निकट है, और उत्तरा की रक्षा करते हैं इसी प्रकार। तो ये, इस बात को यहाँ पर आचार्यगण भी स्पष्ट करते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। अच्छा, एक और प्रश्न हो सकता है, भगवान कहाँ रहते हैं? केचित स्वदेहांतर हृदयावकाश, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन, उनका घर तो हृदय है, वहाँ से बाहर जा सकते हैं? नहीं, उनको वीज़ा चाहिए, उनको परमिशन नहीं है, क्योंकि उनका घर तो हृदय है। हृदय से बाहर कैसे जा सकते हैं बताइए? अरे लल्लू राम जो पूरे इस सब कुछ के जो मालिक हैं, वे क्यों इस शरीर में कहीं और नहीं घूम सकते? क्यों खाली हृदय में बैठे बैठे ही रहेंगे? जेल थोड़ी है वो, चाहे जहाँ जिस जिस जगह पर चाहें जब चाहें घूम सकते हैं। तो इसीलिए गर्भ में चले गए और गर्भ को ढक दिया उन्होंने, और ब्रह्मास्त्र को कंफ्यूज कर दिया। अरे क्या है, नहीं है, टारगेट ही नहीं है, चलो खत्म। तो महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। तो जब दोनों में, कौरव और पांडवों में मतभेद हो गया, दुश्मनी हो गई एक प्रकार से, तो फिर दोनों को अलग दिखाने के लिए, पहले ऐसे कहते थे कितने कौरव है? बोले 105 कौरव है। क्यों? 100 धृतराष्ट्र के पुत्र और 5 पांडव के पुत्र, तो 105 कौरव। लेकिन अब क्या कहलाने लगे? 100 कौरव है, 5 पांडव है। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से
अभिहित अभिहित किया गया है। तो क्योंकि सारे के सारे कौरव मारे जा चुके और पांचों पुत्र भी मारे जा चुके हैं पांडवों के, तो इसलिए ये एकमात्र कौरव बच गया जो आने वाला वंश या तो उत्तराधिकारी है, और इसलिए उसे कुरु के नाम से यहाँ पर उद्देशित किया गया, कुरु तंतवे। तो इस प्रकार, और अब अगले श्लोक का उच्चारण करते हैं जिसमें भगवान की और अचिंत्य शक्तियों का वर्णन है। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वम् अमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद् भृगुद्वः। शब्दार्थ: यद्यपि अस्त्रम अस्त्र, ब्रह्म शिरः परम सर्वश्रेष्ठ, परम या सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म शिरः यानी सबसे श्रेष्ठ अस्त्र, तू लेकिन अमोघम बिना रोक टोक के, यानी कि अमोघ, अमोघ हमने कई बार अमोघ शब्द का, और अब तो ये अमोघ शब्द और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया। किसने बनाया? अमोघ लीला प्रभु जी ने। नाम ही है अमोघ लीला। अमोघ अर्थात जो कभी विफल नहीं हो सकता, तो जैसा नाम ऐसा कार्य। तो अमोघ लीला प्रभु जी का आप कोई प्रश्न पूछो कभी विफल ही नहीं होते, उत्तर होता ही है। अब तो मीडिया में कितने फेमस हो गए। तो अमोघ यानी विफल हो ही नहीं सकते। तो अमोघम यानी बिना रोक टोक के, च तथा अप्रतिक्रियम जिसका निवारण न किया जा सके, अप्रतिक्रियम क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया कुछ जैसे बाण छोड़ना, क्रिया, प्रतिक्रिया यानी उसे रोकने का प्रयास करना। तो प्रतिक्रिया अप्रतिक्रियम यानी कि जिसका निवारण नहीं हो सकता, ऐसा अमोघ अस्त्र है ब्रह्म अस्त्र, जिसको भगवान ने रोक दिया। कैसे? वैष्णवम विष्णु से संबंधित, तेजह बल, आसाध्य सामने आने वाले पर, समशाम्यत शांत पड़ गया। कैसे? वैष्णवम तेजह विष्णु के तेज से शांत पड़ गया। भृगु उद्वह हे भृगुवंश की शान, यानी भृगुवंश के हे उत्तम अधिकारी या तो वंशज आपको कह रहे हैं, अर्थात वे भृगुवंश के ऋषि को कह रहे हैं। किसे? तो आगे पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैष्णवम तेजः। ये ब्रह्मास्त्र क्यों रुका? किससे रुका? जो अमोघम अप्रतिक्रियम है। तो ये बहुत ही विरोधाभासी श्लोक है। कैसे? तो अमोघम अप्रतिक्रियम कह दिया, और अस्त्रम ब्रह्मशिरः जो सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है, और फिर कहा वैष्णवम तेजः आसाध्य समशाम्यत अर्थात शांत पड़ गया। तो अमोघ अस्त्र विफल हो गया। बहुत ही विरोधाभासी ये श्लोक है। तो इसीलिए वैष्णवम तेजः महत्वपूर्ण है। तो हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष
वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो भृगु उद्वह यानी शौनक ऋषि को कह रहे हैं। तो यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ था, निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान का तेज इतना जबरदस्त है कि उसके सामने वो अमोघ अस्त्र विफल हो गया, व्यर्थ हो गया, निष्क्रिय हो गया। और पूर्व श्लोक में हमने पढ़ा कि स्वमाया, उन्होंने अपनी माया से विफल कर दिया, और यहाँ पर कहा कि और अब ठक दिया माया से। और तो ये सब भगवान की शक्ति ही है और भगवान का तेज है। उस भगवान के तेज के सामने ब्रह्मास्त्र ऐसे या वैसे विफल हो गया। भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है, आश्रित है। तो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक जिसके अंदर ये कहा गया कि ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, तो वो ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति भगवान पर आश्रित है, या ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्म ही भगवान पर आधारित है। कैसे? उन्होंने 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक, भगवत गीता में 14वां अध्याय है, उसका अंतिम श्लोक है 27वां। उसमें कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है, मुझ पर आधार रखता है या आश्रित है यह ब्रह्म। फिर उसकी व्याख्या की, अमृतस्य अव्ययस्य च इत्यादि। तो शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, फिर उसके गुण बताए, लेकिन कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैंने इस ब्रह्म को आधार दिया है या उसको आश्रय दिया है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार कि सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं। तो ये बहुत सुंदर व्याख्या है भगवान ब्रह्म को समझाने की। कोई यदि कहे कि ब्रह्म क्या है या ब्रह्म ज्योति क्या है, तो ब्रह्म ज्योति क्या है उसकी व्याख्या इस वाक्य में है, ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, और वो इतना तेजस्वी है कि संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को, अनंत कोटि वैकुंठों को वो प्रकाश प्रदान करता है। वहाँ सूर्य की ही आवश्यकता है। न तत्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः, जहाँ पर सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं है, एलईडी की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पावरफुल हेलोजन लैंप या तो गोला तेज का स्वयं भगवान है। उनके शरीर से ही इतना प्रकाश निकलता है गोलोक धाम से कि संपूर्ण वैकुंठ जगत को प्रकाशित कर लेता है। और उसी को ब्रह्म ज्योति के नाम से, और उदाहरण दिया, जिस प्रकार सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं। सूर्य की किरणें हम धरती पर यहाँ वहाँ देख सकते हैं। जैसे आप खिड़की से बाहर देखेंगे, सूर्य की किरणें हैं, तो किरणें कहाँ से आई? सूर्य से आई। अर्थात मूल प्रकाशित वस्तु कौन है, क्या है? सूर्य है। वैसे ही मूल प्रकाश का स्रोत, ब्रह्म ज्योति का स्रोत है कृष्ण। अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है भगवान की शक्ति की। भगवान इतने पूर्ण हैं, इतने शक्तिमान हैं कि जो सबसे महान से महान, सबसे भयानक से भयानक जो अस्त्र है, उसे कुछ भी किए बिना ऐसे ही विफल कर दिया। निश्चय ही, जैसे मैंने कहा कि एक दो आचार्य ऐसा बताते हैं कि उन्होंने, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र का तेज इतना ज़्यादा है कि उस तेज को ब्रह्मास्त्र सह नहीं पाया और पिघल गया, ऐसा भी मत है। किंतु यहाँ तो स्पष्ट है कि भगवान का अपना ही तेज इतना प्रखर है कि ब्रह्मास्त्र नहीं टिक पाए और विफल हो गए। अब यहाँ पर दो और श्लोक हैं और उसके पश्चात फिर माता कुंती की प्रार्थनाएं प्रारंभ होगी, जो हम कल से करेंगे। और इस श्लोक में, 16वें श्लोक में, सूत गोस्वामी वहाँ के नैमिषारण्य के ब्राह्मणों को, जो वहाँ पर 88,000 84,000 88,000 ऐसे जितने जो ऋषिगण बैठे थे, उन सभी को बोलते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, टेंशन मत लो, दिमाग पर जोर मत डालो, भगवान अचिंत्य है, उनकी शक्तियों के विषय में ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसलिए टेंशन मत लो, स्वीकार करो इस बात को, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि भगवान मायापति, माया के नियंत्रक हैं, अपनी निज शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वे। ऐसे ही उनकी शक्ति का अंतिम परिचय देकर फिर विषय परिवर्तित करेंगे सूत गोस्वामी। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। मामं स्था हे तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। यही महत्वपूर्ण है। माँ मम स्था हेतद आश्चर्यम, आप आश्चर्य मत करो, माँ मत, मम स्था सोचो, मम स्था यानी चिंतन मत करो, सोचो मत, ही निश्चय ही, एतत् ये सब, आश्चर्यम आश्चर्यजनक, सर्व समस्त, आश्चर्यमये परम आश्चर्य युक्त, अच्युते अच्युत में, यह जो, इदम यह सृष्टि, मायया उनकी शक्ति द्वारा, देव्या दिव्य, सृजति उत्पन्न करता है, अवति पालन करता है, हंति संहार करता है, अजह अजन्मा। तो करता 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 जहाँ हमारे हिंदी अनुवादक महात्मा ने लिखा है, वहाँ ते करते हैं ऐसा पढ़ना चाहिए। सृजति उत्पन्न करते हैं, अवति पालन करते हैं, अंति संहार करते हैं, अजह अजान अजन्मा। कौन? भगवान। अच्युते अच्युत, अच्युत इस शब्द का हमने कई बार अर्थ समझा है, जो अपने पथ से च्युत न हो जाए, अच्युत यानी कि भटक न जाए, भ्रमित न हो जाए, गिर न जाए, जो अमोघ हो, जो अपने रास्ते पर बिल्कुल अडिग रह सके, जिनको हिलाया ना जा सके, उन्हें अच्युत भगवान कहते हैं। तो अच्युत यानी कृष्ण। तो सूत गोस्वामी अंत में कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इससे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। भले ही वे अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म नहीं हुआ न मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी वे दूसरों को जन्म देते हैं
उनका पालन करते हैं और संहार भी करते हैं, और ये समस्त भौतिक सृष्टि को चलाते हैं। और इसलिए उनके आश्चर्यजनक कार्य हैं, ये है वो है, ऐसा मत सोचो। ये सब कुछ वे बड़ी सरलता से उनकी निज शक्ति कैसे करते हैं, माया या उनकी शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा, वे अपनी दिव्य शक्ति से, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यानी योग माया शक्ति उनका अर्थ, समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। देखिए, वहाँ शौनक जी जैसे बड़े महान ऋषि और भी बहुत बड़े बड़े ऋषिगण बैठे ही थे अवश्य ही, जो शायद बहुत ही सरलता से ये सब तो जानते ही होंगे या समझते होंगे या समझ गए होंगे। किंतु अब 88,000 या ऐसा कुछ अगर बैठे हैं ऋषिगण ब्राह्मण, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसमें से कम 5-10 हज़ार या तो 500-100 ऐसे तो निकलते ही होंगे इसमें से, कि जो तुरंत एकदम से भगवान को नहीं समझेंगे, पहली बार भागवत सुन रहे हैं या भगवान के विषय में, तो उनको फिर एकदम से ऐसा हो जाएगा, अरे ये सब कैसे हो सकता है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, टेंशन मत लो, ज़्यादा मत सोचो, भगवान कितने आश्चर्यजनक है, बहुत सरलता से करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अर्थात भगवान अचिंत्य है, उनके विषय में समझ पाना संभव ही नहीं है एक मनुष्य के द्वारा। तो परमेश्वर के लिए तो इसे हम माया करते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान क्यों हम उन्हें नहीं समझ पाते, इसका वर्णन है। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीव में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ नारायण को भी समा लिया है, जबकि अगर हम सामान्य रूप से जो सुनते हैं हमेशा, तो उस आधार पर अगर देखें तो नारायण तो परम भगवान है, कृष्ण तो उनके अवतार माने जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं ना। किंतु यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि नारायण अवतार हैं, कृष्ण अवतारी हैं। तो इसलिए नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में पूर्णता का कुछ प्रतिशत पाया जाता है, जिसकी हमने बृहत व्याख्या पहले देखी है। अगर 64 गुण हैं तो उसमें से 60 गुण नारायण में है, और 16 कला है तो उसमें से कुछ कलाएं राम में, 14 कलाएं हैं, किसी में 10, किसी में 12, किसी में अलग अलग, लेकिन 16 कला, 64 गुण और 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में केवल कृष्ण में है। इसीलिए वे भगवान हैं, परम भगवान हैं। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत। स्वयं भगवान तो कृष्ण है, बाकी सब उनके अवतार हैं। तो नारायण भी उनके अवतार हैं, और पूर्ण रूप से भगवान जो है 100% वे केवल कृष्ण है। कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा, वे अद्वितीय है, वे अद्वितीय है भगवान कृष्ण। ये सब प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। और फिर ये आज का अंतिम लेते हैं श्लोक,
जिसमें केवल इतना ही बताया गया है कि ये सब हो जाने के बाद अब फिर रथ पर आगे बढ़ने लग गए कृष्ण। तो माता कुंती ने रोक लिया और फिर उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया, जो हम बहुत ही बहुत 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 महत्वपूर्ण स्तुतियां हैं। श्रील प्रभुपाद जी की एक लघु पुस्तिका है, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं। अवश्य उसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर तो उसकी चर्चा अवश्य देखेंगे ही कल से। बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, तो ये उसका प्रारंभ है, आज पढ़ लेते हैं। अर्थात ये श्लोकन प्रार्थना नहीं है, उसका केवल पूर्वाग्रह एक पृष्ठभूमि है कि अब माता कुंती बोलना प्रारंभ करेगी। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदम् आह पृथा सती। शब्दार्थ: ब्रह्म तेजः, ब्रह्मास्त्र का विकीर्ण, विनिर्मुक्तैः से बचकर, आत्मजयी अपने पुत्रों, सह समेत, कृष्णया द्रौपदी। तो यहाँ कृष्णया का अर्थ है द्रौपदी, कृष्ण नहीं है, कृष्ण या है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। द्रौपदी प्रयाण जाते हुए, अभिमुखम और कृष्णम तो भगवान कृष्ण को, यहाँ कृष्णम का अर्थ है भगवान कृष्ण। इदम यह, आह कहा, पृथा तो कुंती ने, पृथा, पृथा जो कुंती का नाम है, माता कुंती का, सती भगवान की भक्त अर्थात सती। सती शब्द का बड़ा विशिष्ट अनुवाद किया श्रील प्रभुपाद जी ने, लेकिन ये अनुवाद उनका अपना अनुवाद नहीं है। अर्थात मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि उन्होंने स्वयं इस शब्द का अर्थ भगवान की भक्त ऐसे नहीं कहा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को लिखते हैं, सती का अर्थ है भगवान की शुद्ध भक्त, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सती अर्थात भगवान की भक्त सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर, तो ये एक बात यहाँ से ये स्पष्ट हो रही है कि केवल उत्तरा का गर्भ नहीं, केवल 5 पांडव नहीं, बल्कि उसके विकर्ण से शायद अन्य भी बहुत लोगों को नुकसान होता। पांडवों के साथ साथ माता कुंती को भी तकलीफ हो जाती। तो ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर माता कुंती, भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित, तो ये भी विशिष्ट बात है कि भगवान की भक्त माता भक्त सती कुंती, ये इसे हम विशेष मार्क कर देते हैं, ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित आत्मजयी ही सह कृष्णया अर्थात पुत्रों और बहू यानी द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। आह इदम आह पृथा सती। तो इस तरह से माता कुंती ने कहा। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। प्रभुपाद जी और ज़्यादा स्पष्ट कर रहे हैं कि माता कुंती को सती क्यों कहा गया,
क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब उनके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबरने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। अब इस बात को आप, माता कुंती की प्रार्थना तो बाद में, कल से होगी शुरू, लेकिन इसको ही पहले लिखकर दीवार पर चिपका सकते हैं। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी भी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबरने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। अच्छा, भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि भगवान से शायद मांगा जा सकता है, शायद भगवान से मांगा जा सकता है, लेकिन भगवान के भक्त अन्य किसी से नहीं मांगते, जिसे अन्य आश्रय कहते हैं। तो अन्य आश्रय कभी नहीं लेते भगवान के भक्त। यहाँ तक कि संकट से उबरने के लिए भी, संकट मोचन, एक तो हनुमान जी हैं और दूसरे गणेश जी को भी संकट मोचन कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, संकट कुछ विशेष नाम है ना उनका, जो भी है। तो गणेश जी, दुर्गा माता, शिव जी, हनुमान जी तो खैर शुद्ध भक्त हैं भगवान के, किंतु किसी देवता रूप में, हनुमान जी को भी यदि देवता रूप में देखे तो देवता रूप में उनके पास नहीं जाया जाता। कोई भी तकलीफ हो, संकट हो, परेशानी हो, तो जैसे उत्तरा ने पुकारा वैसे देव देव कर अपने बस ठाकुर जी को और किसी को नहीं, और दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतएव भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्युक्त रहते थे। और यही है भगवान का एकनिष्ठ आश्रय यदि हो तो उसका यही फल मिलता है कि भगवान हर प्रकार से हर परिस्थिति में अवश्य रक्षा करते हैं। लेकिन यदि अन्य का आश्रय लेते हैं तो भगवान फिर बीच में नहीं आते। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं, और ये भगवान का ही दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता, यानी यदि कितना भक्त अपने भगवान पर निर्भर है उनका। अब आप अपने आप को पूछो, आपके हृदय में भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा है, उनके ऊपर आप कितने निर्भर हो, या फिर किसी देवी या देवता या उन पर भी निर्भर हो। अगर अन्य किसी पर भी निर्भर हो तो भगवान इस प्रकार आपकी सहायता नहीं करेंगे जैसा यहाँ बताया है, क्योंकि उन्हें अन्याश्रय प्रिय ही नहीं है भगवान को। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि वो किसी और से याचना ना करे, केवल कृष्ण से याचना करे। कैसे? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। अकाम सर्व कामो वा, कोई इच्छा ना हो, भक्त हो शुद्ध, या फिर सर्व काम हो, बहुत सारी इच्छाएं हो, ये चाहिए वो चाहिए, मोक्ष काम, मोक्ष की कामना हो, या उदारदिः, ज्ञानी हो, ज्ञान की कामना हो, तब सभी को एक ही काम करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, अति तीव्र
भक्ति योग करके यजेतः पुरुषः परम, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, और ऐसा भक्त तो भगवान से भी सहायता नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। और शुद्ध भक्त तो वो होता है जो भगवान से भी सहायता नहीं मांगता, परंतु भगवान सदैव उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे कि क्षमा करिए, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं शिक्षाष्टकम में, आश्लिषवा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सह एव नापरः। हे प्राणनाथ, हे गोविंद, आप मेरे सदैव प्राणनाथ रहोगे, भले ही आप मुझे अपने पैरों के तले रोंद के कुचल दो, भले ही आप मुझे दर्शन न दे करके मेरा तिरस्कार करो, आप मुझे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, लेकिन फिर भी सदैव आप ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ रहोगे। अर्थात वो तो कुछ भी दर्शन की भी कामना नहीं करता भक्त, और ऐसे भक्तों के पीछे भगवान सदैव लगे रहते हैं कि मैं मेरे भक्त का कैसे क्या करूं मेरे भक्त के लिए। और ये तो शोभनीय है। ये नहीं कहते कि भगवान से, अब देखिए परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, लेकिन अगर संभव हो तो भगवान से मांगे क्यों, जब भगवान तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, हमें क्या चाहिए उन्हें नहीं पता, वो तो पिता है, तो फिर हम उनसे क्यों मांगे। वे जो अपने आप दे रहे हैं उसी को प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का यहाँ मत है। और फिर कल से श्री कुंती उवाच इत्यादि, और फिर कुंती माता की प्रार्थनाएं प्रारंभ होगी। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, तो फिर कल और परसों 2 दिन क्लास बहुत जल्दी होने वाला है, इस बात को ध्यान से सुनिए। हम लोग शाम को 4 बजे क्लास करेंगे। 2 प्रोग्राम्स हैं अहमदाबाद के हमारे इस भक्ति वृक्ष ग्रुप के सभी भक्तों के द्वारा कुछ आयोजित, इसलिए कल और परसों दोनों दिन शाम को 4 बजे हम क्लास करेंगे। तो आप सब उसी तरह से तैयार रहिएगा और अवश्य जुड़िएगा। और यदि जो भक्त भोग सेवा आदि में होंगे तो वहाँ पर एक कैमरा रखिएगा, जिससे मुझे आप लोग जो सेवा कर रहे हैं वो भी हम सब देख पाएँ कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, वो भी पता चले। क्योंकि कुछ भक्तों का दावा है कि आप लोग वो सेवा करते करते भी ध्यानपूर्वक क्लास सुनेंगे, तो हम प्रमाण भी देख लेंगे कि कैसे सुन पाते हैं सेवा करते करते। तो यही निवेदन है, कल अवश्य ही सब जुड़िएगा। 2 दिन 4 बजे गुरुवार और शुक्रवार को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।